Assalamu alaikum students, this is Abdul Mohit Mir. Welcome to another video. I hope you are doing well. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया था बाय यूजिंग इनवर्स एंड क्रैमर रूल मेथड। सो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 को बाय यूजिंग इनवर्स मेथड एंड क्रैमर रूल मेथड सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। The third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of two equal angles and find three angles of triangles. Okay जी, the third angle of an isosceles triangle, जो isosceles triangle में third angle है वो 16 डिग्री क्या है, 16 डिग्री लेस है किससे, sum of two equal angles से। ओके जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ये कौन सी टाइप है ट्रायंगल्स की। ठीक है, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं ऐसी ट्रायंगल जिसमें जो दो ऑपोजिट साइड हैं, ये एक साइड है और इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो ये है। ठीक है, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है, ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें जो दो ऑपोजिट साइड्स हैं वो बराबर होती हैं और उन अपोजिट साइड्स के साथ जो बनने वाले एंगल होते हैं ये वाले दो, ठीक है, इनके साथ बनने वाले जो दो एंगल होते हैं डेफिनेटली वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते ही इसको हैं जिसमें ऑपोजिट साइड्स और उनके साथ बनने वाले जो दो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम कंसिडर कर लें कि फर्स्ट एंगल ये है, सेकेंड एंगल आपके पास ये है, तो डेफिनेटली फिर थर्ड एंगल क्या होगा, ये होगा। ओके जी, सो अब क्वेश्चन में देखें गिवन है कि फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो इस ट्रायंगल के ये तीनों एंगल आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ये एक्स जो है ये कितना है, ये एक्स कितना है ये आपने फाइंड करना है और ये वाई कितना है। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक्स और एक्स मैंने दोनों सेम क्यों लिए। वो इसलिए सेम लिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड्स ऑपोजिट होती हैं उनके साथ जो बनने वाले एंगल्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। तो डेफिनेटली फिर ये अगर एक्स आप लेंगे तो इसको भी एक्स ही लेंगे, ये भी दोनों सेम होंगे। यहाँ पर देखें मेंशन भी है क्वेश्चन में कि टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और थर्ड एंगल उसको हम वायलेट कर लेते हैं। सो आई होप आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल कंप्लीटली जो है वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप थोड़ी अगेन एंड अगेन वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देन आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। एंड देन फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। ओके, सो अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं। मैंने जैसा यहाँ पर मेंशन कर दिया कि सपोज ईच इक्वल एंगल्स बी एक्स। तो ये फर्ज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर तो कोई गिवन नहीं है कि आपने क्या लेना है, तो हमने लेट कर दिया कि ये एक्स है। अगर ये एक्स है तो डेफिनेटली ये भी एक्स होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड थर्ड एंगल को हमने वाई लेट कर लिया। तो यहाँ पर लिख लिया हमने ये स्टेटमेंट कि सपोज ईच इक्वल एंगल्स बी एक्स एंड द थर्ड एंगल इज वाई। तो आगे हम नेक्स्ट लिख लेंगे जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में लिखते थे, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट या गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। तो हमें जो स्टेटमेंट गिवन है इसकी आप ट्रांसलेशन करते हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इक्वेशन को मेंशन करेंगे। ओके, तो स्टेटमेंट हमें गिवन है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो ट्रायंगल में थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल कौन सा है, ये y आपके पास थर्ड एंगल है। ओके जी, जो थर्ड एंगल है y यहाँ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके, इज 16 डिग्री। 16 डिग्री क्या है, लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। पहले टू इक्वल एंगल्स देख लेते हैं। एक ये एंगल है आपके पास x और एक ये x आपके पास एंगल है। इन दोनों का आपने क्या करना है, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। तो यहाँ लिख लेता हूँ x और दरमियान में प्लस। ठीक है, सम ऑफ टू इक्वल एंगल से लेस देन है 16 डिग्री, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, x और x प्लस हो रहे हैं तो दोनों को ऐड कर लें तो 2x आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर गिवन है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में थर्ड एंगल है दैट इज y, वो इक्वल है किसके, 16 डिग्री सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। 16 डिग्री लेस देन यानी कि उसमें से आपने सम ऑफ टू इक्वल एंगल में से 16 डिग्री को क्या करना है, लेस यानी कि माइनस करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2x माइनस 16। सो ये हमने इक्वेशन बना ली। अगेन आपको मैं बता देता हूँ कि थर्ड एंगल ऑफ एन ट्रायंगल यानी कि थर्ड एंगल y है, वो क्या है, 16 डिग्री लेस है यानी कि कम है किससे, टू इक्वल एंगल से। ठीक है, सो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ओके, फर्दर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो x और y एक साइड पर होते हैं और कांस्टेंट टर्म एक साइड पर होती है। ठीक है, तो अब हम इसको
अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे? ओके जी, 2x यहाँ ले आएंगे तो ये -2x हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज, एंड प्लस वाई एज इट इज़, ओके। और राइट साइड पे जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज़ -16, वो एज इट इज़ रहेगी। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन जो है वो यहाँ से स्टेटमेंट में से हमें फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली इजीली, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। ओके जी, फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी उसकी स्टेटमेंट, उसकी इन्फॉर्मेशन जो हमें स्टेटमेंट में गिवन थी वो तो हमने लिख ली, और उसके बाद आगे मेंशन है फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि सेकंड इक्वेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो गिवन नहीं है। तो फिर आपने एक बात याद रखनी है, वो ये कि जो ट्रायंगल का सम होता है, यानी कि ट्रायंगल्स के जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका जो सम होता है, लेट सपोज यहाँ पर हमने जो लेट किया, एक एक्स लेट किया एंड अगेन एक्स लेट किया, एंड जो थर्ड एंगल है दैट इज वाई। सो सम ऑफ 3 एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं 180 डिग्री के। या आपने इसको मेमोराइज करना है अपने माइंड में, इसको याद रखना है, ठीक है। जो सम ऑफ 3 एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके? 180 डिग्री के। तो सम ऑफ 3 एंगल्स, अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल थी इसमें हमने जो लेट किए थे एंगल्स, तो हमने डेफिनेटली वही मेंशन करने हैं। फर्स्ट एक्स था, सेकंड भी एक्स था, एंड थर्ड वाई, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए, ठीक है। सम ऑफ 3 इक्वल एंगल्स, सॉरी, सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो इनको आप ऐड कर लें, दोनों सिमिलर हैं, 2x हो जाएंगे, ठीक है जी, एंड प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो ये हमें सेकंड इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन, क्योंकि इस सेकंड इक्वेशन की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं थी, तो हमने इसको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। एक फार्मूला समझ लें, इसको आपने इस तरह सॉल्व करना है। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ से बना ली, ठीक है। तो यूँ हमने ये 2 इक्वेशंस इजीली बना ली। अब जब इक्वेशंस बन जाती हैं फिर आगे उसको फर्दर सॉल्व करना इट्स क्वाइट इजी फॉर यू, क्योंकि आपने प्रीवियस काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं इससे रिलेटेड। तो आई थिंक सो बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो स्टेटमेंट से इक्वेशन कन्वर्ट करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। बाकी इससे आगे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको मैं अगेन बाय यूजिंग इनवर्स एंड ग्रामर रूल मेथड जो है वो सॉल्व करूँगा, ओके। सो सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल लेते हैं। सो सबसे पहला जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास कॉफिशिएंट्स का होता है, जो x और y के कॉफिशिएंट्स होते हैं। सो x का जो कॉफिशिएंट है दैट इज -2 और y का कॉफिशिएंट जो है वो क्या है? 1। तो यहाँ प्लेस कर देंगे -2 एंड 1। सिमिलरली यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 प्लेस कर देंगे, और y का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो डेफिनेटली 1 होगा, 1 प्लेस कर देंगे, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? वेरिएबल्स x एंड y, एंड इक्वलिटी के बाद फिर हम कांस्टेंट जो टर्म्स हैं हमारे पास इक्वेशंस में, एक -16 है और एक 180, तो यहाँ मेंशन कर देंगे -60 एंड 180, ठीक है। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशंस को हमने कन्वर्ट कर दिया। सो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स ऑफ ए है। जो सेकंड मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं ये वेरिएबल यानी कि x का मैट्रिक्स है, और ये जो लास्ट मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं ये क्या है? बी मैट्रिक्स है। अभी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इन्वर्स मेथड, ये मैं इन्वर्स मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। सो ये क्वेश्चन हम इन्वर्स मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, और इसके बाद फिर इसको ग्रामर रूल से करेंगे, ठीक है। सो इन्वर्स मेथड के लिए क्या करते हैं, ये a और x यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको हम कंबाइन करके ऐसे लिखते हैं ax इज इक्वल टू के बाद हमारे पास b है तो b ऐसे लिख लेंगे, ओके। नेक्स्ट स्टेप इज x, a यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो b डिवाइडेड बाई a, एंड x इज इक्वल टू a डिनोमिनेटर में, जब आप उसको न्यूमिनेटर में लेकर आएंगे तो a इनवर्स b बन जाएगा, ठीक है। सो ये एक इक्वेशन हमने बना ली, इसके अकॉर्डिंग फिर हम फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ इस इक्वेशन को कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी डी कुछ भी कह दें आप, डी कह देते हैं लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये इक्वेशन को नाम दे दिया। अब एक बात याद रखनी है आपने, देखें ये जो x है ये हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में मौजूद है मैट्रिक्स एक्स वाई का, ओके। ये जो b है ये भी हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म का मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास है, बट ये जो a इनवर्स है ये हमारे पास नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस a इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे, ओके जी। अब हम इसमें a इनवर्स फाइंड करेंगे। सो a इनवर्स फाइंड करने का जो फार्मूला है दैट इज एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और हम हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले फाइंड करते हैं कि ये फाइंड हो सके कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। अगर सिंगुलर हो तो फर्दर क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं हो सकता, सो दैट्स वाई हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा पहले फाइंड आउट करते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए वर्टिकल लाइंस का यूज़ करते हैं, और ए हमारे पास ये गिवन है ऊपर मैट्रिक्स -2 2 1 1, ओके। सो -2 2 1 एंड 1,
अब हम इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। सो -2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में हमेशा माइनस आता है, एंड देन अब हम सेकंड जो डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2। ओके, -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो -2, एंड अगेन यहाँ पर भी -2 ही आएगा। इट इज़ आल्सो इक्वल टू -2 एंड -2 दैट इज -4। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इट्स मीन कि ये क्वेश्चन फर्दर आगे प्रोसीड हो सकता है, हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्दर आगे आप एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड आउट करते हैं। ओके जी, एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए मैंने अगेन मैट्रिक्स को प्लेस कर दिया है। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, हमें इस डायगोनल की एंट्रीज को की पोजीशंस को चेंज करना है। तो 1 यहाँ आ जाएगा और -2 यहाँ। अगेन जो सेकंड डायगोनल है इसके जो साइंस हैं उनको चेंज करना है। +1 था तो -1 प्लेस करेंगे, एंड +2 था तो -2 प्लेस करेंगे। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। ओके जी, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के बाद अब मैं अगेन वो फार्मूला प्लेस करूंगा, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हमने वहां पर ऐसे ही सॉल्व किया था। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम यहाँ बाय लिख देते हैं 1/-4, और मैट्रिक्स यहाँ पर आगे इसको प्लेस कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का, दैट इज 1 -2 -1 एंड -2। ओके, सो ये हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हमने जो डी इक्वेशन लिखी थी उसको यहाँ प्लेस करेंगे। वो क्या थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ओके, सो x की जगह आपने क्या प्लेस करना है, x की जगह x y वाला मैट्रिक्स प्लेस करेंगे, x एंड y आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू ये सारी प्लेस करेंगे 1/-4, और आगे ब्रैकेट में 1 -2 -1 एंड -2, एंड द नेक्स्ट वन इज b में आप b के मैट्रिक्स को प्लेस करेंगे, दैट इज -16 एंड 180। ओके, अब हम बाकी सब तो एज इट इज़ लिखते जाएंगे, x एंड y एज इट इज़, 1/-4 एज इट इज़। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का मेथड अगेन बहुत इजी है, जिस तरह आप पहले फाइंड करते थे, ये रो और ये कॉलम। सो 1 मल्टीप्लाई बाय -16, दरमियान में हमेशा प्लस, और फिर अगेन -1 मल्टीप्लाई बाय 180, ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली सेकेंड रो और अगेन वही फर्स्ट कॉलम, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं -2 मल्टीप्लाई बाय -16 एंड प्लस इंटू -2 मल्टीप्लाई बाय 180। अगेन बैक पे आपने ये x y एज इट इज़ प्लेस करते चले जाना है, 1/-4 भी एज इट इज़ प्लेस करेंगे। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 1 को -16 से मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली -16 ही आएगा, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके तो माइनस बन जाएंगे। 180 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 180 ही आ जाएगा। ओके, सो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, 2 को मल्टीप्लाई 16 से करें दैट इज 32, एंड सिमिलरली प्लस माइनस माइनस, एंड 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें दैट इज 360। अगेन बैक पे आप लिख लेंगे x y वाला मैट्रिक्स एज इट इज इक्वल टू 1/-4, एंड सो आप इसको कैलकुलेटर पे ऐड कर लें, -16 एंड -180 दैट इज -196, और प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस प्लेस करेंगे, और इन दोनों को आप माइनस कर लें तो दैट इज 328। ओके, फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो एक्स वाई अगेन एज इट इज इक्वल टू, अब देखिए अब हमने ये मैट्रिक्स सॉल्व कर लिया। अब 1/-4 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, कैसे, 1/-4 मल्टीप्लाई बाय -196 ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सिमिलरली 1/-4 मल्टीप्लाई बाय -328। ओके, सबसे पहले तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, इसी तरह यहाँ पर भी ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी फर्दर आप इसको डिवाइड कर लें कैलकुलेटर पे। सो 196 को 4 से आप डिवाइड कर लें तो दैट इज़ 49, एंड सिमिलरली 328 को 4 से आप डिवाइड कर लें दैट इज़ 82। बैक पे आपने अगेन एक्स और वाई वेरिएबल्स का जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ प्लेस करना है। सो यूँ हमने दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली। फर्स्ट एक्स की वैल्यू है दैट इज़ 49, एंड सेकेंड हमारे पास वाई की वैल्यू है दैट इज़ 82। ये अननाउन्स हमने फाइंड आउट करने थे जो हमने फाइंड आउट ईजीली
कर लिए एक्स एंड वाई। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो इन्वर्स मेथड से भी हमने सॉल्व किया। अगेन इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ बाय यूजिंग क्रामर रूल मेथड। ओके जी, अगेन मैंने इक्वेशन लिख ली है। अगेन इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग क्रामर रूल मेथड अब हम सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले क्रामर रूल मेथड में जो फार्मूला यूज होता है वो यहाँ पर मैं अगेन लिख लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिमिलरली वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये दो फार्मूले जिसकी वजह से हम जिसकी मदद से हम अननाउंस एक्स और वाई को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये फार्मूले लिखने के बाद देखिए अगेन इस क्वेश्चन में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं यहाँ पर फाइंड नहीं करूँगा क्योंकि अभी प्रीवियस मैंने इन्वर्स मेथड इन्हीं इक्वेशंस का किया था, तो वो यहाँ मैं एज इट इज़ प्लेस कर देता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया है अभी -4। ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट्स वाई ये सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर, इट्स मीन ये क्वेश्चन प्रोसीड हो सकता है। फर्दर हमने इस क्वेश्चन में अभी हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट और सिमिलरली ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स के लिए पहले हम मैट्रिक्स बना लें। यहाँ मैं मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट्स डाल लेता हूँ और सिमिलरली ए वाई फाइंड करने के लिए उसका भी मैट्रिक्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ओके, ए एक्स का मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे? प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया था, ये आपके पास मैट्रिक्स ऑफ ए है और ये आपके पास एक्स का मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। ओके ओके, सो ये मैट्रिक्स ऑफ जो ए है इसमें आपके पास ये जो फर्स्ट कॉलम होता है ये वेरिएबल एक्स के कोफिशिएंट्स का होता है और सिमिलरली ये जो सेकंड कॉलम है ये वाई के कोफिशिएंट्स का कॉलम होता है। ठीक है, ओके, अब हमने यहाँ पर लिखना है ए एक्स मैट्रिक्स। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स ऑफ ए में एक्स कॉलम को चेंज करना है आपने। ये मैट्रिक्स ऑफ ए है, इसमें ये वाला जो कॉलम एक्स वाला है ये चेंज करेंगे, किसके साथ? बी मैट्रिक्स से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, मींस के जहां पर मैट्रिक्स ऑफ ए में एक्स वाला कॉलम है वहां आपने बी को प्लेस करना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ -16 एंड 180 और वाई कॉलम एज इट इज प्लेस कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स ऑफ ए एक्स हमने लिख लिया। सिमिलरली मैट्रिक्स ऑफ ए वाई, इसका मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स में वाई को रिप्लेस करना है, वाई कॉलम को। ओके, ए मैट्रिक्स ये है, वाई कॉलम इसमें ये है, इसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ? बी मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पर वाई की जगह पर हम लिखेंगे -16 एंड 180। ए वाली जो जगह है, सॉरी एक्स का जो कॉलम है वो एज इट इज प्लेस कर देंगे -2 एंड 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने काफ़ी टाइम इसको डिस्कस किया, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। हमने ए एक्स और ए वाई दोनों मैट्रिसेस लिख लिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब हमने इनके डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मैंने फाइंड करना है, तो फर्स्ट हमने इन वर्टिकल लाइंस में इसको कन्वर्ट करना है ऐसे करके और अगेन ये एज इट इज़ वैल्यूज़ को प्लेस कर देते हैं 1 1। सिमिलरली मैट्रिक्स ऑफ ए वाई आपने फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई सॉरी, और यहाँ पर वर्टिकल लाइंस का यूज़ करेंगे और अगेन आप उन वैल्यूज़ को वैसे ही प्लेस कर दें। ओके, ये लिखने के बाद अब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स कैसे फाइंड करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो -16 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिटर्मिनेंट में हमेशा माइनस आता है एंड देन इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 180। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू -16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली -16 आएगा और ये माइनस एज इट इज़ 1 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन 180 आएगा। ओके, सो अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आएगा, 180 में 16 ऐड कर दें दैट इज 196। सो हमने फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स है वो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई को फाइंड करेंगे। अगेन वैसे ही डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फर्स्ट इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें, -2 मल्टीप्लाई बाय 180, दरमियान में माइनस प्लेस करेंगे, आप सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें, -16 मल्टीप्लाई बाय 2। अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई पीछे आपने एज इट इज़ लिखना है और -2 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो -360 एंड माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें दैट इज 32। ओके, सो अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 360 में से आपने 32 को माइनस कर, सो कैलकुलेटर पे आप कर लें, ये आ जाएगा 328। सो ये हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई भी फाइंड आउट कर लिया। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली -196 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली 328। अब हम यहाँ पर फार्मूला प्लेस करेंगे, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ वाई, सॉरी ए, एंड y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
सो अगेन x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपने फाइंड किया है -196 एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया था -4। ओके, सिमिलरली y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय आपने भी फाइंड किया 328 -328। ओके, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने ऊपर फाइंड किया था -4। ओके, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसकी फर्दर कटिंग हम कर लेते हैं। सो आप इसकी कटिंग कर लें या इसको डिवाइड कर लें कैलकुलेटर पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर इज 49। ठीक है, सो ये हमने एक अननोन x इज इक्वल टू 49 फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आप इसको भी माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे से। सो 328 को डिवाइड कर लें आप 4 पे, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 82। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है सेकंड सोल्यूशन का, y इज इक्वल टू 82 हमने फाइंड आउट कर लिया। सो लास्ट में हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज, फर्स्ट हम x की वैल्यू प्लेस करते हैं 49 एंड सेकंड इज 82। सो ये हमने दो अननाउंस फाइंड करने थे जो हमने बाय यूजिंग क्रैमर और इन्वर्स मेथड से हमने इजीली फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अगेन आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर जहाँ से ना समझ आए यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।